वालेकुम सबको। आज हम बना रहे हैं करेले चने की दाल। चने की दाल हमने बॉईल कर ली है अच्छे से, बिल्कुल। करेले हमने छील के काट लिए हैं। 3 प्याज लिए हमने, उन्हें स्लाइस कर लिया है। 4 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। करेले आधा किलो हैं और चने की दाल 1 कप है। मसालों में लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, सौंफ और कलौंजी। सौंफ और कलौंजी मैं बाद में डालूंगी। अब एक पैन ले लें या कढ़ाई, जो भी आपका दिल करे। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसमें मैं करेले फ्राई करूंगी और फिर बाद में प्याज ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपको बताना भूल गई थी। अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। करेले हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें जलाना नहीं है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करने, और गोल्डन लाइट से हो जाए। और उसमें हम फिर अनियन ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके हमने फुल कुक नहीं करनी, उसको हमने हाफ डन ही रखना है और फिर हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे करेले गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अनियन ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा सौते करेंगे। फुली कुक नहीं करना, और ये फुल प्याज नहीं डलेगी, थोड़ी सी हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। और मैंने करेले सिर्फ पानी से धोए हैं, इन्हें मैंने नमक या कुछ भी नहीं लगाया और ऐसे ही फ्राई कर दिए। डीप फ्राई भी नहीं किए, शैलो फ्राई किए। अब ये डन हो गया। इसे हम प्लेट में निकाल के एक साइड पर रख देंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा और ऑयल लेंगे और जो बाकी कटी हुई प्याज है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसे हम हल्का सा सौते करेंगे, पिंक होने तक उसे फ्राई करेंगे। फिर उसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज हमें जितनी फ्राई करनी थी हमने कर ली है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम साथ में थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के उसको भी इसके साथ कुक करेंगे थोड़ा सा, और फिर बाकी मसाले डालेंगे।
हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और उसे भी थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी देर सारे मसाले डाल देंगे और उनको भी सौते करेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी भी ऐड करेंगे। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और बाकी सारे मसाले, हल्दी पहले ऐड कर दी थी, नमक नहीं ऐड किया अभी मैंने इसके अंदर, लाल मिर्च और गरम मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, बस ये हमने इसके अंदर शामिल कर देना। सारे मसाले शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मिक्स करके, ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसको फिर हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएं। सौंफ और कलौंजी मैंने रोक ली है, ये जब मैं दाल ऐड करूँगी इस मसाले में तब मैं उसके साथ शामिल करूँगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसे ढककर अब हम थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखिए हमारा मसाला और हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं और अब हम इसमें दाल हम शामिल कर देंगे, बॉईल जो हमने करके पहले से रखी हुई है, क्योंकि देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें दाल अपनी शामिल करेंगे। ये हमने अपनी बॉइल्ड दाल शामिल कर दी है इसके अंदर और इसके साथ ही हम इसमें सौंफ और कलौंजी भी ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि दाल में थोड़ी सी कसर है या आपको और सॉफ्ट चाहिए तो आप इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके उसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कुक करेंगे तो आपकी दाल और अच्छे से गल जाएगी। हमें ऐसे ही पसंद है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और अब हम इस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अपनी जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ और टेस्ट करके चेक कर लेती हूँ कि इसमें और ज़रूरत है या नहीं। नमक ऐड करके फिर हम इसे 5 मिनट के लिए दोबारा कवर करके पकने देंगे। और साथ ही चाय का टाइम हो रहा था तो मैंने क्रैकर्स और चाय भी बना ली थी साथ साथ। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। बस अब हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। ग्रीन चिलीज़ को मैंने कट कर लिया है और अब हम इसमें करेले और प्याज जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे विद ग्रीन चिलीज़ हम इसे ऐड कर देंगे इस सारे मिक्सचर में। और फिर आप उसके अंदर दही, दूध जो आपको पसंद हो वो डालें। मैंने इसके अंदर दूध डाला था। मैं नॉर्मली दही भी यूज़ करती हूँ लेकिन इस टाइम पे मुझे अवेलेबल नहीं था दही, तो मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था, 1/2 कप। ये मैंने मिल्क ऐड कर दिया इसमें 1/2 कप के करीब। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करके दोबारा 5 से 7 मिनट यानी 5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो आपके डिश तैयार है। इसको आप जिस चीज़ से भी इंजॉय करें। मैंने इसमें सॉल्ट चेक कर लिया था, मुझे कम लगा तो मैंने और ऐड कर दिया था। सिंपल से लोग हैं, सिंपल सा खाना खाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी डिश है, मज़ेदार है और जल्दी बन जाती है। आप नान से खाएं, रोटी से खाएं, पराठे से खाएं,
जैसे आपकी मर्ज़ी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दोबारा कवर कर देंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स। ये देखें, ये मैंने कवर कर दिया था। अब इस पर ग्रेवी रखना चाहें, इसे ज़्यादा भूनना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। कुछ लोगों को भुना हुआ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है, तो इस पॉइंट पे आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने दिया था क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी थी। मैंने इसे फिर से दोबारा कवर कर दिया है 5 to 7 मिनट्स के लिए, और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो ये डन हो जाएगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक शेफ़ थी, शेफ़ राहत, वो कहती थी डन डना डन डन, वैसे ये डन हो गए हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ साथ मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि मुझे कस्टर्ड खाना है, तो फिर मैंने उनके लिए कस्टर्ड भी बनाया। आज मैंने जेली भी ऐड की थी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जेली में हॉट वाटर में जेली पाउडर जो होता है वो मिक्स करके उसे रख देते हैं, उस तरह जेली नहीं बनती। ये मैंने केक नीचे लेयर करके ऊपर कस्टर्ड पोर कर दिया था। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर जेली बना के उस पर स्प्रेड कर दूँगी। उसमें 2 कप पानी होता है जिसमें आप जेली बनाते हैं, पैकेट पे लिखा होता है, लेकिन आपने 1.5 कप लेना है। उसे अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक वो क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। क्रिस्टल क्लियर होने की तक आपने उसे पकाना है। जैसे ही वो बिल्कुल क्लियर वाटर हो जाएगा, मतलब आपको नज़र आने लगेगा नीचे बॉटम ऑफ योर पैन, तो इसका मतलब है कि वो रेडी है। ये देखिए, मुझे अपना पैन का बॉटम नज़र आ रहा है। अब हम ये थोड़ी सा सेटल हो गया था कस्टर्ड हमारा, तो अब हम इसके ऊपर जेली को पोर कर देंगे, और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।